उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आज संभाग भर से आए एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। हाल ही में एसआई भर्ती रद्द होने के फैसले के बाद प्रदेश भर से इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं चल रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को डबल बेंच में ले जाया जाए ताकि उन्हें राहत मिले। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का कहना था कि इस भर्ती के लिए उन्होंने कई वर्षों तक मेहनत की है। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि वे 3 से 5 साल तक तैयारी कर रहे थे, जबकि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अन्य सरकारी नौकरियों में चयन के बाद उसे छोड़कर एसआई की नौकरी को प्राथमिकता दी थी। अब भर्ती रद्द होने के बाद उनके सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि उनके भविष्य के साथ अन्याय न हो और जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाला जाए। ज़ेबा मिर्ज़ा है और मैं सब इंस्पेक्टर में भर्ती में चयनित हूँ। मेरी पहली एग्ज़ाम 2021 में एसआई भर्ती वाली एग्ज़ाम पहली ही एग्ज़ाम मैंने दी और पहली ही मैंने सिलेक्शन लिया। उसके बाद मेरा 3rd ग्रेड में हिंदी से सिलेक्शन हुआ। मेरे गांव के पास ही हुआ था, जबकि मेरा एसआई में जो है वो 150 किलोमीटर है। फिर भी मैंने पोस्टिंग एसआई में ली, वर्दी को चुना, जबकि हमारे समाज में वर्दी को, और क्योंकि एक महिला हूँ मैं एक मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ समुदाय हमारे वहाँ पर वर्दी वाली महिला से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे खुद का रिश्ता टूटा है। जब मैं इस भर्ती में आई थी तब मेरा रिश्ता टूटा। मेरे जो थे जिनसे संबंध किया गया था उन्होंने साफ बोल दिया कि या तो ये वर्दी चुनेगी या हमारा रिश्ता। फिर भी मेरे पिताजी ने बोला कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो अगर छोड़ने के बाद अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैंने इस चीज़ को चुना है और आज फिर भी आज मेरे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ें गई। आज पापा को फ़ोन करके कहा था लोगों ने कि आप इसको पुलिस में ज्वाइन कराओ, हमारे समाज का क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी ऐसे जीन्स पहनना हमारा अलाउ नहीं है। आप सभी को पता होगा, बुर्खा पहनती महिला है, भाइयों के बिना, किसी मर्द के बिना हम बाहर नहीं जा सकते। फिर भी मेरे पिता ने मुझे 15 महीने ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान आप सर ये देख सकते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग के दौरान गिरी थी सर, ये अभी तक निशान है मेरे, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है सर। इतना 5-5 किलोमीटर दौड़ा देता है सर हमको, 15 महीने तक हमको इतना रगड़ा गया सर। ऐसी रोटी खाते थे हम, जो अगर यहाँ से यहाँ लाई जाए तो वो सर रोटी ऐसी हो जाती थी, हमको रोना आता था रोटी को देख के सर। इतना टफ ट्रेनिंग करने के बाद 3-3 बजे उठ के राइफल निकालते थे सर हम। इतनी टफ ट्रेनिंग करने के बाद आप ये सोच नहीं सकते हो कि कोई व्यक्ति वापस पढ़ सकता है क्या। हम होंगे, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, मैं जीजीटीयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2023 में। मैंने हिंदी साहित्य से गोल्ड मेडल लिया। तो सर हमें कुछ होगा, हम चयन किया है हमने, तो हमें कुछ होगा, इसलिए तो हम यहाँ आए। अगर मैं दूसरी भर्ती में भी चयनी तो वहाँ पे सब न्यायालय ने फैसला दिया कि इनको जो पहले से ज्वाइन थे या पहले से थे वो चले जाएं। तो मतलब हम गलत नहीं है, आपकी भर्ती ही गलत है, आपकी भर्ती प्रक्रिया ही गलत है। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं बाड़मेर से हूँ। मैंने 2015 से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी और आज 2025 है। इस दौरान मैंने 2 आरएस मेंस के एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ज्योग्राफी से मैं फाइनल सेलेक्टेड हूँ। क्योंकि मैं एसआई में पहले आ चुका था, उसकी ज्वाइनिंग बाद में थी, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया फर्स्ट ग्रेड को। हम 4 जने साथ में तैयारी कर रहे थे, वो तीनों आज लेक्चरर है। मैंने लेक्चरर छोड़ी और मैंने एसआई ज्वाइन करी, तो आज मेरे पास में कुछ नहीं है। 2015 से लेकर 25 तक 10 साल हो गए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो है। तो मेरा नाम हर्षित पछोला है। मैं अभी आज मेरी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। मैं इससे पहले केंद्र सरकार में पद स्थापित था। केंद्र सरकार में वहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद पर था मैं। सीएपीएफ फोर्सेस जो होती है, सशस्त्र सीमा बल, उसमें नेपाल भूटान बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग थी। मैं 4.5 वर्ष वहाँ पर अपनी सेवा देकर आया हूँ। वहाँ पर सेवा में रहते हुए मैंने अपनी तैयारी करी और दोबारा अपने राज्य में आने के लिए मैंने सब इंस्पेक्टर को चुना और इसकी तैयारी करके दोबारा मैंने 2021 से मैं तैयारी 2021 में तो फॉर्म निकले थे, उससे 1-1.5 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा था। और केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मैं 2016 से तैयारी में लगा हुआ था। 2016 से आज 2025 ख़त्म होने को आ गया, 2026 आने वाला है। 10 साल, पिछले 10 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं जैसा 10 साल पहले था वैसा ही आज दोबारा हो गया। हमारी मांग यही है माननीय भजनलाल सरकार से, अभी तक जो कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी की है। उन्होंने 55 अभ्यर्थियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, बर्खास्त किया है, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। और क्योंकि सरकार को पता था कि उनके पास तथ्य थे, उनको पता है कि भाई बच्चे ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने सिंगल बेंच में हमारा साथ दिया। उन्होंने हमारे साथ दिया, हमारे लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी करी। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप जब डिविजनल बेंच में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ आए और हमारा साथ दें और हमें न्याय दिलाने का काम करें।